तो जनाब यहाँ पकने लगी है बिरयानी, और ये रहे बिरयानी वाले चावल जो बॉयल हो रहे हैं, जिसके अंदर जो है नमक पड़ा है, ऑयल पड़ा है, तो और क्या क्या डाला है भाई इसके चावल में क्या पड़ जाएगा, बस वही पड़ा। तो इसमें इलायची है, केवड़ा है पड़ा हुआ है। अभी ये बॉयल हो रहा है, बस इसे हम जो है 75 से 80% कुक करेंगे, फिर दम लगाएंगे। और खांसी इसलिए आने लगी क्योंकि कोई भी चीज़ की स्मेल जो है मुझे डायरेक्ट गरम किचन में आती है तो बहुत तेज़ लगती है। यहाँ पर ये देखिए बिरयानी की जो अखनी होती है वो तैयार हो चुकी है। तो बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही, बहुत ज़बरदस्त सी, और गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से कटा हुआ है, एक एक पीस आप देखिए। और ये जो है बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का। तो इसकी रेसिपी अगर चाहिए होगा तो बताइएगा। जब हम दम लगाने लगेंगे ना इसकी स्मेल बहुत तेज आ रही है, बहुत शार्प खुशबू है इसकी। इसके अंदर क्या क्या है, खड़े मसाले, तो जितने भी खड़े मसाले होते हैं, तो इलायची, बड़ी इलायची और लकड़ी, जौत्री, जायफल, और क्या चीज़ है, स्टार अनीस, जीरा है, लाल मिर्च और लाल मिर्च है, तो इसलिए आपको रेड रेड दिख रहा है। तो ये जब अभी दम लगाएंगे ना इन चावल के ऊपर, सारी चीज़ों के ऊपर, तो फिर ये जो है इसके ऊपर ये छिड़का जाएगा, इसकी छिड़काव होगी, फुहार होगी। तो ये बनने लगा है। बिरयानी बहुत दिनों से बनी भी नहीं थी। क्या दिक्कत है, क्या हुआ है, कहाँ कहाँ चली, कहाँ चली? दरअसल इनकी तबीयत ख़राब है और बिरयानी की खुशबू इनको बेकरार कर रही है, खाने के लिए बेचैन है, क्योंकि चिकन और फिश इनकी कमजोरी है। इनका अंदाज़े बयां देखिए जरा आप चढ़ने का। ये गई, अब ये रात में आएंगी, रात में आओगी हैं। मौसम बहुत जो है अलबेला हो रहा है, छैल छबीला हो रहा है, छैल छबीला। ये देखिए ये जा रही हैं, अब ये कहाँ जा रही हैं, कहाँ जा रही हो हैं, पूछो कहाँ। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं। इनकी शरारत देखिए क्या कर रही है। अरे ये क्या कर रही हो हैं, लो लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वैसे भी यहाँ नहीं रहती हैं, सुबह आती हैं, फिर रात में आती हैं, फिर चली जाती हैं, गई। तो मैं आपको दिखा रही हूँ मौसम, देखिए कितना जो है प्यारा हो रहा है ना। ये देखिए बादल चढ़े हुए हैं, कभी भी जो है हलाहल वाली बारिश हो सकती है, ज़बरदस्त वाली। चलिए चलते हैं नीचे। बिरयानी की खुशबू चारों तरफ जो है फैली हुई है ना। और अस्सलामुअलैकुम जी, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई हो खुश हैं, मज़े में हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और सुबह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब थी। ज़िया कहने लगे चलिए आपको एडमिट करा देते हैं। हमने कहा नहीं भाई, एडमिट कभी हो जाएंगे, ग्लूकोज़ चढ़ाएगा, उसमें जो है तमाशे होंगे, और हम जल्दी से जो है क्या कहते हैं ग्लूकोज़ वगैरह तो चढ़वाना मेरे लिए बहुत नामुमकिन सी बात है, क्योंकि मेरी जो महीन महीन नसें हैं वो मिलती ही नहीं हैं। तो हमने कहा भाई ऐसा अत्याचार मेरे साथ ना करो, हम खुद के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और यकीन मानिए इतनी शुगर बढ़ गई थी, बीपी भी बढ़ा हुआ था, लेकिन मैंने उसको टाल दिया। बस अभी बेड से उठे हैं और कंघा वंघा कुछ भी नहीं किया है, सारे काम बच्चों ने किए हैं। और अभी इस वक्त जो है बिरयानी पका रहे हैं, बच्चे ही पका रहे हैं, मैंने उसमें हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाया है। तो जो बड़े वाले बरखुरदार हैं ना, उन्हीं बना रहे हैं बिरयानी। तो बिरयानी जो है बन जाएगी, और बस मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि कोशिश हो रही है कि रोज़ आपको जो है ब्लॉग्स दे पाऊँ। और यकीन मानिए हम खड़े नहीं हो पा रहे थे, मेरे पैर में ना अभी भी नहीं खड़े हो पा रहे, बैठ जाएं पैर में इतनी ज़्यादा थरथराहट हो रही थी, इतनी ज़्यादा कि हम बता नहीं सकते। मरियम भी आई हुई है, मरियम, ए मरियम यहाँ तो आओ। तो अभी हम आपको मरियम से मिलाते हैं। बहुत दिनों से मेरे ब्लॉग्स में आई नहीं हो। मेरा चेहरा देखिए कितना डल हो रहा है, कितना मेरा फेस उतरा हुआ है। कहाँ जा रहे ज़िया? ज़िया भाग गए। देखिए इतनी तेज़ तेज़ जीना ये लोग उतरते हैं, इन लोगों को डर नहीं लगता है।
तो मेरी खाला वाला ब्लॉग आपने देखा, मेरी खाला कल आई थी क्योंकि मम्मी जो है, मम्मी को चोट लग गई थी और मम्मी जो है बाथरूम में गिर गई थी। तो मतलब वो दिल्ली से आई थी, तभी उनके पैर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, है ना। तो इसीलिए वो देखने आई थी, खाला, खालू और मेरे कज़िन और मेरे चाचू थे। मेरे दादा तीन भाइयों के जो बच्चे हैं, तो मतलब वो वाले चाचू। कहाँ गए थे ज़िया? नानी बुलाई थी। अच्छा, तो ये ज़िया जो है काम में लगे हुए हैं, बिरयानी पकवाने में लगे हुए हैं बड़े भाई के साथ। तो ऐसा है। मरियम आ तो जाओ। तो जो है बस, जो लोग आज नए होंगे फटाफट से जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी आंखों से आप अंदाज़ा लगाएं कि मेरी कितनी तबीयत ख़राब थी। मैंने सोचा ये भी ब्लॉग आपके साथ जाना चाहिए, नहीं तो आप कहोगे कि जो है ब्लॉग आया नहीं। क्या कर सकते हैं, हवा इतनी अच्छी चल रही है यार, बहुत मस्त वाली, अच्छा लग रहा है। बाहर आके बैठे, मैंने सोचा चलो ब्लॉग भी शुरू कर लेते हैं। तो किचन में आए, खुशबू खींच लाई। बेडरूम में थे हम अपने, लेटे हुए थे और ज़िया ने मेरे पैर में तेल लगाकर इतना अच्छा मसाज किया है, इतना अच्छा मसाज किया, इतना अच्छा कि बस पैरों की दर्द जाती रही। सुबह सबसे पहले राजा ने पैर दबाया, यानी मेरे बड़े बेटे ने, फिर उसके बाद जो है ज़िया ने दबाया, फिर जो है हुज़ैफ़ा आया, मेरा भांजा आया, उसने जो पैरों पे मेरे खड़े होकर के दबाया। फिर उसके बाद जो है फिर मरियम ने दबाया, ज़िया कंप्यूटर से ले गए थे कंप्यूटर क्लास सीखने के लिए, उसके बाद मरियम ने दबाया। फिर मरियम के बाद जो है फिर ज़िया ने जो हमने उठ के जैसे तैसे अपने लिए खिचड़ी बनाई, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मैंने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया था। मैंने कुछ फ्रूट्स लिए थे, लेकिन मुझे जब पता चला कि नहीं मेरी शुगर बढ़ गई है, तो मैंने जो है फिर, मेरा इतना एप्पल खाने का मन था, लेकिन शुगर बढ़ने की वजह से ना मैंने एप्पल नहीं खाया। मैंने पपाया लिया, एप्पल लिया, गुआवा लिया, बनाना लिया कि फ्रूट चाट बनाएंगे, कस्टर्ड बनाएंगे। लेकिन अब ये है कि यहाँ पर अपनी ज़बान को कंट्रोल करना पड़ेगा नहीं तो शुगर और बढ़ जाएगी, क्योंकि हम शुगर की कोई दवा तो लेते नहीं हैं। तो इसकी वजह से जो है बस अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना होगा, ताकि शुगर जो है मेंटेन हो जाए, बैलेंस पे आ जाए। जब मेरे पैरों में बहुत शदीद वाली दर्द होती है तो हमें पता चल जाता है। मरियम, अरे जल्दी से आ जाओ, आ जाओ, जो भी कुछ भी कर रही हो फिर कर लेना अपना काम। उसको स्कूल का इतना होमवर्क मिल जाता है, कि उसका 9th स्टैंडर्ड है ना, काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो 9th क्लास होती है ना, तो बस उसी में जो है फिर 10th का भी जो फाइल्स वगैरह बननी होती, प्रैक्टिकल होना होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा है। और सुबह से मेरे साथ यही लगा हुआ है। सुबह हम उठे, इतना पानी बरसा हुआ था, सब तरफ पूरी छत पे पानी पानी था। वाइपर किया, उसके बाद जो है चाय बनाई। जैसे ही चाय पिया, मेरी ना तबीयत वैसे ही गड़बड़ हो गई, इतनी ज़्यादा वाली गड़बड़ हो गई कि हम आपको बता नहीं सकते। हमको ऐसे लग रहा था कि जैसे हम पैरों से अपाहिज हो गए, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे। आप मेरा चेहरा देखिए कैसा हो रहा है, जैसे लग रहा है कि बस अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके चले आ रहे हैं ना, ऐसी मेरी तबीयत हो रही थी। मरियम आ ही नहीं रही है। मरियम, कितनी बार बुलाना पड़ा मरियम को। ए मरियम। और हम आपके साथ जो है बहुत जल्दी हेयर मास्क और जो है फेस मास्क का जो है बहुत अच्छा सा जो है एक बेहतरीन सा जो है इंस्टेंट वाला जो है नुस्खा जो है शेयर करने वाले हैं। तो मरियम आओ। तो ये रही, देखिए मरियम आ रही है, सुनती नहीं है लड़की। अरे आओ तो, नहीं आओ। हमने कहा मरियम भी आ जाए, ब्लॉग में बहुत दिनों से आएंगे। बैठो, हम सरक गए। अस्सलाम वालेकुम। बताओ कहाँ थी, पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? सारे लोग पूछ रहे थे, भाभी जो हैदराबाद वाली हैं और कमर, ये सब तुमको बहुत पूछती हैं, हैदराबाद में रहते हैं ना ये लोग। तो हमने कहा कि चलो ब्लॉग में ले लेते हैं। और हम और मरियम और ये मिर्ची का पेड़, हम तीनों में से सबसे ज़्यादा क्यूट कौन लग रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको मिर्ची अच्छी लग रही, कशिश अच्छी लग रही, मरियम अच्छी लग रही, तीनों में से जो बहुत प्यारा होगा, आप बिल्कुल बिल्कुल बगैर घबराए जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये जो है क्या कहते हैं, ये पीला आम अच्छा लग रहा है कि हरे हरे जो है मिर्ची का दरख्त। इसे मिर्ची नहीं है ना? नहीं है। आपको एक चीज़ बताएं, भी हम आपको उसकी क्लिप जिया भाई में शूट किया है ना। हाँ हाँ हाँ। तो मेरी मम्मी का, यानी इनकी नानी का, अब से जो है 6 साल पहले ट्रेन में वो जा रही थी, कहीं जा रही थी बहुत दूर के सफ़र में, एग्जीबिशन में।
तो ट्रेन के अंदर जिस मतलब डिब्बे में थी उसमें क्या हो गया था, डकैती डकैती। पड़ी। उसमें डकैती पड़ी थी, तो मम्मी का सारा पर्स, मोबाइल सब चला गया था, उसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे। तो 6 साल के बाद जो है क्या कहते हैं, उसकी पेशी पड़ी है रायबरेली में। तो मम्मी के लिए जो है इंक्वायरी आई थी, फिर आगे आपको जो है शेयर कर देंगे इतने साल के बाद। सोच लीजिए। आ जाओ आ जाओ, क्या हुआ। और ये तुम्हारी जो निक्कर है ये इतनी छोटी सी क्यों रहती है? टांगे 11 नंबर लगने लगती हैं। तो जो है हाँ, तो फिर जो है इतनी मतलब इतने सालों के बाद हम लोग बहुत खुश हुए कि लग रहा है सामान मिल गया, लेकिन सामान नहीं, वो पेशी की तारीख आई है कि मम्मी को रायबरेली जाना पड़ेगा। अब मम्मी का पैर तो सही है नहीं कि मम्मी जाएंगी, है कि नहीं। मरियम आज नानी को देखने आई थी और मेरा पैर भी तुमने दबाया, मेरे पैर में कितनी दर्द हो रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। अब तो कहिए मरियम आई तो मेरे लिए इसके शुभ चरण, शुभ कदम पड़े बरकत वाले, और मेरी जो है बीमारी वो 70% दूर हो गई है। और राजा भाई क्या बना रहे हैं? राजा भाई बिरयानी बना तो मेरा जो बड़ा वाला सुपुत्र है बरखुरदार यानी वो बना रहा है बिरयानी। तो बहुत जल्दी इसके बाद वाला जो ब्लॉग मिलेगा ना, वो आपको जो है होम रेमेडी का मिलेगा। और बहुत दिनों से हम सोच भी रहे थे, लेकिन बस ये है कि तबीयत ख़राब हो जाती है ना। अब आपने देखा, अभी हम आपको दिखला रहे थे कि बिरयानी बन रही है, और जैसे ही हम चावल के पास गए और उसकी जो फ्रेगनेंस थी चावल की, वैसे ही मुझे खांसी होने लगी। और जैसे ही कोई मसाले वाली चीज़ होती है, या अभी खिचड़ी का मतलब कुकर हमने जब खोला, तुमने खुद देखा उसकी जो खिचड़ी जैसी खुली, उसकी जो स्मेल आई, तुरंत हमें खांसी आने लगी। तकरीबन 3-4 मिनट तक तो आती ही रही, ऐसे लगा कि अभी वॉमिट हो जाएगा। वॉट आर यू डूइंग? खट 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 नवाज, मिस्टर नवाज, सॉरी। तो अब इसको देखिए शरारत कर रहा है, दिखाएं आपको, दिखाते हैं। बच्चा छोटी सी निक्कर में, और यहाँ पर जो है ये बजा रहा है सीमेंट की चादर। क्या हुआ, किसी ने मारा है क्या? किसने मारा बताओ? किसी ने नहीं। तो फिर ये निक्कर में ये आधी टी शर्ट अंदर है, इन है, और आधी बाहर। क्या है, या तो इन कर लो या तो जो है फिर बाहर ही कर लो, हैं? चलो सही करो उसको, हैं? अपनी निक्कर और टी शर्ट को देखो अंदर है। चलो हाँ, सही हो गया। कुछ नहीं, बैठे थे। तो बैठे थे, काम हो गया? तुम तो कह रही थी हम जा रहे स्कूल का होमवर्क करने। करे नहीं है। कल आती तो छोटी वाली। झूठ कह रही है मम्मी का कपड़ा अरे बताने जा तेरे को। देखो बच्चे पोल खोल देते हैं, छुपाया बताने जा रहे थे। तो मरियम को भी कपड़ा सिलना आता है। शलवार जब सिल लेती हो ना? सलवार नहीं, पैंट सिलती हैं। पैंट यानी जो आजकल फैशन में है, जो लड़कियां पहनती हैं, जैसे हम लोग पहने हुए हैं। नहीं, चले जाओगे नीचे। और ये जो एक हड्डी के हो ना, ये हड्डी जो है कई हड्डी में तब्दील हो जाएगी। अरे तो चलिए फिर अभी आपसे अब शाम में मुलाकात होगी, जो रूटीन रहेगी। बहुत ज्यादा बातें हो गई, किसी की कॉल भी आ रही है। कितना बज रहा है देख के बताओ? 16:03। तो 3 बजकर जो है 3 मिनट हो चुके हैं, और हम लोग चल रहे हैं अंदर, और मरियम जा रही नीचे कपड़ा सिलने के लिए। और फिर हम आपसे भी शाम में मिलेंगे, ठीक है? स्पेशल आइसक्रीम है। 100 रुपए। बताओ कितने की है? 80। कितने रुपए की है? 8080। 8080 की। हाँ, तो क्या कहते हैं इसको? वाटरमेलन आइसक्रीम। और देखिए, आइसक्रीम थोड़ी ना है, लॉलीपॉप। अच्छा, मैंने सोचा कि आइसक्रीम है, तुम्ही ने कहा था। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत लॉलीपॉप है। है ना? खा के दिखाओ कैसी है खाने में। अच्छी है। और ये बीज भी खा जाओगे तरबूज के, हैं? तो खा लो। तो जनाब बिरयानी का जो दम था वो तो निकलते हमने आपको दिखाया ही नहीं। तो चलिए फटाफट से जो बिरयानी बनी थी और उसका ढक्कन हटाते हैं और बिरयानी का मज़ा लेते हैं। सबसे पहले तो खुशबू का मज़ा लेंगे, फिर उसके बाद जो है इसके जायके का। और जैसे ही जो है हमारा ढक्कन ओपन हुआ, वैसे ही जो है एक दमदार सी खुशबू, जायकेदार बेहतरीन सी पूरे कमरे में फैल गई। कमरे में तो फैली ये पूरे मोहल्ले में भी। तो बिरयानी जो है तैयार थी और बहुत मज़े की बनी थी। अगर इसकी रेसिपी चाहिए होगी आप सबको तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
तो ये जो है बिरयानी बिल्कुल डिफरेंट टाइप की है, डिफरेंट स्टाइल की। इसकी रेसिपी अभी तक जो है मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है, और तबीयत अच्छी नहीं थी, वरना हम इसकी जो रेसिपी थी वो आपके साथ लाजमी शेयर करते। लेकिन आपने जो सूरत हाल थी वो आगे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो बस बिरयानी का दम भी निकल गया है और इस ब्लॉग का भी अंत अब हो चला है, यहीं पर ख़त्म करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।